हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और आज हम साइंस फैक्ट की सीरीज़ में एक और साइंस फैक्ट व्हाट इज़ रिमोट कंट्रोल इसके बारे में जानेंगे। ये आपको कहीं शॉर्ट नोट में काम आ सकता है या फिर ऐसे ही जनरल नॉलेज के फॉर्म में कभी भी कोई बात होती है तो हम इसको समझा सकते हैं कि हाउ रिमोट कंट्रोल वर्क्स। तो एक्चुअली होते क्या है कि अब हर चीज़ में रिमोट कंट्रोल का यूज़ होने लगा है। इवन टॉयज़ में हम देखते हैं, टॉयज़ वाली कार्स आती हैं, वो रिमोट से कंट्रोल होती हैं। तो हमें इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि होता क्या है रिमोट कंट्रोल। ठीक है, सो वी स्टार्ट। व्हाट इज़ रिमोट कंट्रोल? रिमोट कंट्रोल इज़ अ टेक्निक ऑफ ऑपरेटिंग अ सिस्टम फ्रॉम अ डिस्टेंस। किसी थोड़ी डिस्टेंस से, थोड़ी दूरी से किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करना, यह कहलाता है रिमोट कंट्रोल। रिमोट का मतलब ही होता है थोड़ा सा डिस्टेंस यानी दूर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो टाइप की चीज़ें होती हैं। एक तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हमें ऑपरेट करना है। जैसे कि अगर टीवी हमें रिमोट से चलाना है तो टीवी में जो एक नीचे रेड से कलर का एक बटन होता है वो कहलाता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और एक होता है सेंडिंग, जो रिमोट सेंड करता है कुछ कोड्स या कुछ रेस ऐसी सेंड करता है जिससे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिकोड करके चीज़ को ऑपरेट कर देता है जो भी हम फंक्शन कराना चाहते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में रेंज फ्रॉम अ टेलीविजन सेट टू अ गाइडेड मिसाइल्स। जो मिसाइल होती है उन तक को भी रिमोट कंट्रोल से ही ऑपरेट किया जाता है। एंड टीवी, वीसीआर, टॉयज़, एसीज, तो ये सब किस चीज़ से ऑपरेट होते हैं? रिमोट से ही ऑपरेट होते हैं। द डिस्टेंस में रेंज फ्रॉम अ फ्यू मीटर टू अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स। मतलब फ्यू मीटर तक भी चल सकता है और फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स तक भी वो वर्क कर सकता है। तो उसकी रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे देखेंगे, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिमोट कंट्रोल डिपेंडिंग ऑन द वे द कमांड यूनिट सेंड्स सिग्नल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो चीज़ चल रही है उसमें यहाँ पर एक सिग्नल का कैच करने का बटन होता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। और कमांड सिस्टम कहाँ पे होता है? जो हम रिमोट से देते हैं वो होता है कमांड सिस्टम या कमांड यूनिट। ठीक है, तो मोस्ट कमांड यूनिट्स सेंड सिग्नल्स बाय इंफ्रारेड। बहुत सारी जो कमांड यूनिट्स होती हैं या रिमोट होते हैं वो इंफ्रारेड के ऊपर बेस्ड होते हैं। और इसके अलावा रेडियो वेव्स, लेज़र्स और अल्ट्रासोनिक वेव्स इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारे घरों में जो टीवी होता है, वीसीआर होता है, वो इंफ्रारेड के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ मैकेनिकल भी होते हैं, मैकेनिकल रिमोट्स भी होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें इंफ्रारेड देखेंगे। इसमें दिया है द कॉमन टीवी और वीसीआर कोडेड वीसीआर रिमोट कंट्रोल्स यूज कोडेड इंफ्रारेड पल्स। तो हमसे कोई पूछ सकता है कि टीवी और वीसीआर कौन सी रेंज उसमें निकलती है या कौन सी रेज निकलती है, तो हम कह सकते हैं कोडेड इंफ्रारेड पल्सेस निकलती हैं, जिनको जो सिस्टम है, जो फंक्शनिंग सिस्टम है वो रिसीव कर लेता है। अ टाइनी रिसीवर इन द टीवी सेट और वीसीआर डिकोड्स द सिग्नल। जो कोड्स भेजे गए हैं उनको डिकोड करके एक्टिवेट कर देता है जो भी हम फंक्शन कराना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अ टिपिकल रेडियो रिमोट कंट्रोल यूनिट ट्रांसमिट्स रेडियो सिग्नल्स। तो ये जो दूसरे टाइप का टिपिकल रेडियो रिमोट कंट्रोल यूनिट होता है वो रेडियो सिग्नल्स को सेंड करता है रिसीवर टू डिवाइस टू बी ऑपरेटेड, विच आर देन डिकोडेड एंड द इंफॉर्मेशन सेंट टू द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट द डिवाइस। जो उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो अकॉर्डिंगली फंक्शन करने लगता है। तो हमने क्या जाना, एक तो इंफ्रारेड पल्स और दूसरा रेडियो सिग्नल्स। ठीक है, नेक्स्ट है इन लेज़र कंट्रोल्ड मिसाइल्स। अब एक लेज़र से भी कंट्रोल होती है मिसाइल्स, और दूसरी है गाइडेड सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड टू द मिसाइल अलोंग अ बीम ऑफ लेज़र विच ट्रैक्स द मिसाइल ड्यूरिंग फ्लाइट। जब मिसाइल लॉन्च हो चुकी होती है उसके बाद भी उसको रिमोट कंट्रोल से गाइड कर दिया जाता है, इसलिए इसको गाइडेड मिसाइल्स भी कहते हैं। तो ये कौन सी रेस पे डिपेंड करता है? ये लेज़र रेस पे डिपेंड करता है।
एक है मैकेनिकल रिमोट कंट्रोल प्रोवाइड्स अ सेफ मेथड ऑफ हैंडलिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल्स एंड अदर डेंजरस सब्सटेंसेस। तो कुछ जैसे रेडियो सिग्नल्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो हार्मफुल हो जाती हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, तो इसलिए जो मैकेनिकल रिमोट कंट्रोल्स हैं वो हमें प्रोवाइड कराते हैं सेफ हैंडलिंग। ठीक है, तो अच्छा अब हमने इसमें दो टाइप का पढ़ा है, एक तो है IR यानी कि इंफ्रारेड रेस, और दूसरा होता है आर यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी RS, जो ये रेडियो सिग्नल्स वाला बताया था। इंफ्रारेड और रेडियो दो टाइप के फ्रीक्वेंसी से हमारे जो रिमोट कंट्रोल्स हैं ये वर्क करते हैं। तो ये जो अभी मैंने बताया है ये आपको कहीं शॉर्ट नोट पे काम आ सकता है या फिर नॉलेज की फॉर्म में भी कभी भी आपसे पूछा जाए तो इट लुक्स गुड कि आप छोटी छोटी चीज़ों को भी जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो लाइक एंड शेयर इन योर स्टडी ग्रुप्स। ओके, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।